यमन को पाकिस्तान ने धमकी दी है। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया भाई? भाई यमन के जो हूथी हैं उन्होंने अरब के जहाजों को उड़ाने की बात कर दी थी। लाल सागर अरब के जहाजों के लिए बंद कर दिया था। सऊदी अरब अपने जहाजों से उस रास्ते से पाकिस्तान तेल भेजता था। तो हुआ क्या? ये आ गया प्रेस नोट पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे जहाजों पर, यानी हमारे और सऊदी अरब के जहाजों पर, टैंकरों पर अगर यमन ने हमला किया, हुतीज ने हमला किया, तो हमारा सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। सऊदी अरब हमारा एलाई है, हमारा साथी है, हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, लिहाजा हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। लीजिए, जबरदस्ती पाकिस्तान का ये रूप देखिए, नाक घुसाने वाला। भाई सऊदी अरब का कई देशों से पंगा था, लेकिन सऊदी अरब के पास पैसा था। तुरंत ईरान के जंग के बीच पाकिस्तान ने सऊदी अरब से डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, खूब पैसे कमाए और आगे भी कमाएगा। अब सऊदी से जो जो लड़ रहा है, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली बीच में कूद रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान का एक और रूप जान लीजिए, अमेरिका और ईरान का जो मीडिएशन करवाया है उसका किराया पाकिस्तान ने मांग लिया है। रिपोर्ट ये रही। ये तो कह के मांगेगा नहीं कि भैया आप हमें किराया दो, मांग वही रहा है लेकिन नाम कुछ और दिया है। भाई $10 बिलियन एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी के नाम पर मांगा है। ये रिपोर्ट है रियूटर्स की। अगर किसी और की होती तो आप कह सकते थे कि भैया ये अफवाह है। नहीं भाई, $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट मांग लिया है पाकिस्तान ने अमेरिका से। लाल सागर के अंदर हूथी एक्शन में आ चुके हैं। दूसरे दिन भी हूथीज ने लाल सागर के अंदर कई सारे जहाजों को रोक लिया है और उनको वापस भेज रहे हैं। उधर यूरोपीय यूनियन ने अपने तमाम यूरोप के समुद्री जहाजों को वार्निंग आखिरकार जारी कर दी है और कह दिया है कि इजराइल और अमेरिका को जो हम जहाज दे रहे हैं, और ऐसे में जो हमारे जहाज रेड सी से गुजर रहे हैं, आप अपने जहाजों को जाने मत देना, क्योंकि उन पर हमला हो सकता है। लाल सागर का इस्तेमाल कम किया जाए। जंग के हालात, या यूं कहूं जंग इतनी बिगड़ चुकी है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान एक हमला करता है किसी एक जहाज पर, तो हम उसके जवाबी कार्रवाई में हम ईरान का एक पावर प्लांट या एक पुल उड़ाएंगे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में तैनात अपने करीब 8,000 फौजियों और वहां मौजूद अपने फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब सऊदी अरब और यमन की सरहद पर किसी भी इमरजेंसी के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार कर रहा है। याद रहे, पाकिस्तान ने पिछले साल सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था। इसी समझौते के तहत हजारों पाकिस्तानी फौजी पहले से सऊदी अरब में मौजूद हैं। रिपोर्ट कहती है कि अब तक पाकिस्तान अपनी फौज को यमन के अंदर किसी ऑफेंसिव ऑपरेशन में शामिल करने से बचता रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, क्योंकि हुथीस की तरफ से सऊदी अरब पर फिर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद पाकिस्तान ने अपनी तैयारी बढ़ा दी है। पाकिस्तान से पूछा जा रहा था, तुम्हारे उस पैक्ट का क्या हुआ कि सऊदी पर हमला हुआ तो हम हमला करेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि अगर हुथीस और सऊदी अरब के बीच जंग फिर से शुरू हुई तो पाकिस्तान भी उसमें खिंच सकता है। रॉयटर्स की हेडलाइन यही कह रही है। एक पाकिस्तानी अफसर ने रॉयटर्स से कहा, हमारी सबसे बड़ी सिविल और मिलिट्री क़यादत ने ईरान को यह साफ साफ बता दिया है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। ये हमारी रेड लाइन है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को अब सिर्फ हुथीस के हमलों की फिक्र नहीं है, बल्कि इस बात की भी फिक्र है कि ईरान के अंदर फैसले कौन ले रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 पाकिस्तानी सरकारी सोर्सेस के हवाले से यह दावा किया गया कि इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत को, शहबाज शरीफ की हुकूमत को, यह लगता है कि ईरान में अब सियासी लीडरशिप से ज्यादा असर IRGC का हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का मानना है कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ के मुकाबले IRGC का असर ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। वही फैसलों पर हावी है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए यह मामला सिर्फ सियासत का नहीं है, उसकी अपनी इकॉनमी भी इससे जुड़ी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टेंशन बढ़ने की वजह से पाकिस्तान पहले ही तेल और गैस की सप्लाई पर प्रेशर यानी दबाव महसूस कर रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान ने अपने यहाँ पहले बिजनेस आवर्स कम किए थे ताकि तेल की बचत की जा सके। और 16 जुलाई को यह खबर भी आई थी कि यमन के हूथीज बाब अल मंदब भी बंद कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सऊदी अरब के साथ साथ पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हुर्मुज़ तो पहले से बंद है। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने में पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि अपनी सप्लाई लाइंस बचाने से भी जुड़ी हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हुथीज और सऊदी अरब के बीच जंग फिर से शुरू होती है
और अगर सऊदी अरब पाकिस्तान से अपने डिफेंस समझौते के तहत मदद मांगता है तो क्या पाकिस्तान इस जंग में उतर जाएगा? रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के एक सोर्स ने इस सवाल का जवाब सिर्फ एक लाइन में दिया है। कहा है, अगर सऊदी अरब हमें बुलाता है तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, हम कुछ भी हो सकता है। ये शबरात में पटाखे छुड़ाने के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ पैक नहीं हुआ था। सऊदी अरब पर ईरान ने मिसाइलें छोड़ी तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, सिवाय इसके कि वो मीटिंग कराकर डिप्लोमेसी के तहत समझौता कराना चाह रहा था अमेरिका से। लेकिन यहाँ मामला एक ऐसे ग्रुप का है जो अपने आप में कोई हुकूमत नहीं, हुथीस, लेकिन उसके पीछे ईरान है। क्या पाकिस्तान टकराएगा सीधे ईरान से, या ये वार्निंग देकर ईरान पर प्रेशर डाला है कि वो हुथीस को समझाएं कि सऊदी अरब पर वार्निंग ना करें? ईरान से लौटते वक्त मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ अब खत्म हो चुका है, 60 दिनों की शांति प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरह से शांति की स्थापना की उम्मीद की जा सकती है। जब मैं जहाज में सवार हो रही थी भारत के लिए, तभी फिलहाल उसी वक्त जंग का आगाज फिर से हो गया और लगता था कि शांति अब ईरान में लौटेगी नहीं, और यही अभी फिलहाल वही एहसास हो रहा है। लगातार दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि जो हमला है वो जारी है। खबर अभी अभी ये भी आई है कि अमेरिका ने ये दावा किया है कि उसने उसके जो पानी के जहाज है उनको उड़ा दिया है। ईरान की तरफ से भी खबर आई कि ये जो प्राइवेट बोट्स, यानी लोगों के जो अपने पानी के जहाज थे जो अपने लिए वो इस्तेमाल करते थे, उन प्राइवेट बोट्स को जला दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ये ऐलान किया था कि वो हॉर्मुज की रक्षा खुद करेंगे और 20% जो है वो चार्ज करेंगे इस हॉर्मुज की रक्षा के लिए। हॉर्मुज की रक्षा के बाद अब उन्होंने इसको वापस ले लिया स्टेटमेंट को, और ये कहा है कि अब जो वेस्ट एशिया के बाकी तमाम देश हैं वो उनके साथ डील करेंगे, ट्रेड डील्स, और उनके बदले में उनकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन खबर बड़ी ये नहीं है, खबर बड़ी ये है कि इस सब के बीच में, यानी पश्चिम एशिया और उसमें ईरान, ईरान के साथ साथ इजराइल, अमेरिका, इस सबसे बहुत दूर है एक देश पाकिस्तान। हमारे खित्ते में साउथ एशिया का देश पाकिस्तान जो इस पूरी उलझन में इस तरह से उलझा हुआ है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे क्या। यही आज इस कार्यक्रम में मैं चर्चा करूंगी कि पाकिस्तान फिर किस तरह से उलझ गया है। एक तरह का बड़ा धर्म संकट उसके सामने है, क्योंकि आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से हूती जो समूह है, जो अतिवादी समूह है, हूतियों ने हमला किया सऊदी अरब पर और सऊदी अरब ने उनके सदर्न हिस्से पर, उसकी भी डिटेल्स आपको बताऊंगी, और सऊदी अरब ने जो है वो हमला कर दिया है फिलहाल सना एयरपोर्ट पर। तो पूरी तरीके से ऑल आउट वॉर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो छिड़ गई है। हूती आप जानते हैं अच्छी तरीके से, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, इनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में कहा जाता है कि ये एक तरह के रीजनल एलाइज हैं। इनकी कोई सरकार नहीं है, जाहिर है कोई कानूनी समूह नहीं है, लेकिन ईरान इनको अपने एक सपोर्ट नेटवर्क के तौर पर इस्तेमाल करता है। और ये विडंबना नहीं तो और क्या है। देखिए किस तरह से पाकिस्तान की सरकार सऊदी अरब पर हुए हमले की आलोचना करती है, एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन साफ तौर पर किसी का भी नाम नहीं लेते। किसने ये हमला किया? हूती ने किया, ईरान का समर्थन था, कोई भी चीज़ साफ तरीके से नहीं की गई है। शायद ये ट्वीट इस उलझन को बेहतरीन तरीके से पेश करती है जो पाकिस्तान अभी फेस कर रहा है। और अब खबर ये आ रही है, खुफिया खबर है ये, कई अखबार इसको छाप रहे हैं कि अब सऊदी अरब ये कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए जो उसके और पाकिस्तान के बीच जो एक सिक्योरिटी का डिफेंस पैक्ट है, जिसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ आपसे, उस पैक्ट के अमल में आने का वक्त आ गया है। यानी वो ये कह रहा है सऊदी अरब कि आप सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान को अपने फौजी भेजने होंगे। क्या ये बात कंफर्म तरीके से कही गई है या अंदर खाने कही गई है, ये भी देखने वाली बात है। तो मैं आपको बता रही थी कि अब अमेरिका ये कह रहा है कि समुद्री जो रास्ते की सुरक्षा है वो करेगा तो 20% चार्ज देना पड़ेगा। अब 24 घंटे के अंदर उस बयान को बदल दिया है और अब ये कहा जा रहा है कि ये तमाम जो देश हैं इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, यानी वेस्ट एशिया के जो देश हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका लेगा। लेकिन शर्त ये होगी, ये तमाम जो वेस्ट एशिया के देश हैं ये तमाम तरह की अलग अलग ट्रेड डील्स करेंगे अमेरिका से। समझ में नहीं आता कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस मकाम पर आ गई है। मैंने तो जो किताब भी पढ़ी थी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, वो सब कुछ गलत हो गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस वक्त। वापस आ जाती हूँ पाकिस्तान पर। अब ये देखिए, यमन के जो कुती हैं उनके हमले से एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। कैच 22 सिचुएशन में पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस गया है। हमला हुआ है सऊदी अरब के दक्षिण में, आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये हमला हुआ है। इसको बहुत गंभीर तरीके से सऊदी अरब ने लिया है, एक तरह से एक एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर वो इसको देख रहा है। जवाब में सऊदी अरब ने यमन पर हवाई हमला किया है और मेजर एयरपोर्ट है जो सना एयरपोर्ट है उस पर निशाना साधा गया है। इसके अलावा तस्वीरें, जो वीडियोज हैं, दोनों जगह एयरपोर्ट पर जो हमले हुए हैं उन दोनों की तस्वीरें यानी वीडियोज बाकायदा वायरल हो रहे हैं। पूरी खाड़ी में सऊदी अरब को अगर देखा जाए तो एक तरह से उसका खून खौल रहा है। हालांकि दिलचस्प बात ये देखिए आपकी, जब मैं ईरान वहां मौजूद थी मैंने देखा था, कई ईरानी अधिकारियों से भी बातचीत की और उनकी नज़र में सऊदी अरब को उन्होंने दावत तो दी। सऊदी अरब आया, आयतुल्लाह अली खामनेई की जो उनका जनाजा था उसमें अपने खिराज अकीदत या लास्ट रिस्पेक्ट्स अपनी अदा करने के लिए, पे करने के लिए। लेकिन आपको मालूम है कि अलग अलग आयतें पढ़ी गई। पाकिस्तान के लिए अलग आयत थी, टर्की के लिए कुरान की अलग आयत थी, सऊदी अरब के लिए अलग थी।
पाकिस्तान को एक भाई का दर्जा दिया गया और बड़ी अपनायत के साथ वाला एक कुरान का हिस्सा पढ़ा गया जब जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और साथ ही उनकी जो आर्मी के चीफ हैं वो दोनों पहुंचे हुए थे। यानी सबसे बड़ा हाई पावर डेलीगेशन, सबसे बड़े नेता जो हैं पाकिस्तान के वो पहुंचे थे। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के लिए कितना अहम है ईरान और कितना अहम है ईरान से संबंध। और दूसरी तरफ हमने देखा कि सऊदी अरब के लिए एक तरह से चूटी काटते हुए यानी इस तरह की आयतों का इस्तेमाल किया गया जिसमें उनको सबक दिया गया, जिनको उनको दर्स दिया गया, एक तरह के मोरालिटी का पाठ पढ़ाने की कोशिश की गई। टर्की के लिए भी कहा गया कि सिर्फ जबान से नहीं अमल से भी काम लेना चाहिए। तो ये भी एक तरह की अजीब डिप्लोमेसी थी। पूरी दुनिया ने इस पर रिपोर्टिंग भी की कि आखिर क्या कहना चाहता है ईरान इस जनाजे के जरिए, किस तरह से पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को एक धुरी बना दिया एक जनाजे को, और उसके इर्द गिर्द तमाम देश घूम रहे थे। अब वो जनाजा विदा हो चुका है, पूरी दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो जंग है वो भी खत्म नहीं हुई है। यानी जिस जंग के लिए आयतुल्लाह अली खामेनी ने अपनी जान दे दी, अपने शरीर में से वो रूह को उन्होंने छोड़ दिया, अभी तक वो जंग लगातार बनी हुई है। मुझे नहीं लगता इसके कोई आसार बन रहे हैं। तो आप ये देखिए हूती जो हैं, मैंने आपको बताया कि ईरान के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो अगर सऊदी अरब की बात मानते हुए पाकिस्तान अगर ये करता है और बाकी एक सक्रिय कदम उठाता है और हूतियों पर हमला करता है, तो सीधे तौर पर ये हमला ईरान के ऊपर माना जाएगा। पाकिस्तान की पूरी स्ट्रेटेजी आप देखिए कि पिछले करीब 100-150 दिनों के दौरान जो उनकी फॉरेन पॉलिसी नजर आई है वो सीधे तौर पर यह है कि हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, सबके साथ हम संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो चाइना हो और चाहे वो अमेरिका हो। और ये कैसे मिडिल ईस्ट में तनाव अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रह गया है। अब इसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और यमन के हूती विद्रोहियों का नाम भी तेजी से चर्चा में है। एक तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का बयान सामने आया है कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान इसे अपनी सुरक्षा से जुड़ा मामला मानेगा, अपने ऊपर हुआ हमला मानेगा। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के आसपास हूती लड़ाकों ने मिसाइल और ड्रोन तैनात कर दिए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है वहीं, या फिर वो खुद इस पूरे संकट में फंसता जा रहा है।